आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक विज्ञान को शैतान बनने से रोके, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। विषय सह अस्तित्व का नैसर्गिक नियम। दूसरा, मनुष्य पूरी तरह मशीन न बने। तीसरा, सांस मत लो, इस हवा में जहर है। चौथा, खबरदार, इस पानी को पीना मत, खतरा है। इस विषय पर आपको आज पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। प्रजागण का प्रश्न था, पितामह हमें आरोग्य रक्षा की सरल विधि बताइए। महर्षि ने बताया, सर्वेषां भेषजम् अप्सु में जीवनाम जीवनमृत जियो जगत। ऋग्वेद। हे मनुष्यों, जल प्राणियों का प्राण है। मैंने तुम्हारे लिए सभी प्रकार की औषधियां जल में सुरक्षित रखी हैं। आपो इद्वाम उभीषजोरायो अभीव चातकी आपस सर्वस्य भेषजो स्तास्तु कृष्णन्तु भेषजा। यह जल औषधि है, रोगों को नाश करने वाला, रोगों का शत्रु है। यह तुम्हारे सभी रोग दूर करेगा। अपश्वंतर यमृत मपनु, अथर्ववेद में कहा गया है। अधिक क्या कहना, यह जल तो अमृत है। जल के महत्व को भारत ही नहीं, विश्व के सभी देश और वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। फिनलैंड में हजारों वर्ष से शनिवार के दिन सामूहिक स्नान करने की प्रथा है। बड़े घरों में लोग गृह वाटिकाओं में तालाब रखते हैं। जर्मनी में कटी स्नान और जल चिकित्सा को व्यापक महत्व दिया गया है। वहाँ के वैज्ञानिक ब्रॉन्ड ली भर्मिस्टर तथा जेम्स सीन ने जल चिकित्सा पर शोध किया और उसे बहुत लाभकारी बताया, जिससे वहाँ जल चिकित्सा का सर्वत्र प्रसार हुआ। कुछ तो गांव के गांव ऐसे हैं जहां घर घर जल चिकित्सा होती है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया में जल चिकित्सा का बहुत प्रसार हुआ है। वियना के वैज्ञानिक विंटरनीज ने अपने यहाँ जल चिकित्सा के क्लास चलाए। रोम, जापान, चेकोस्लोवाकिया में प्राकृतिक झरने आदि में स्नान का प्रचलन है। वहाँ स्नान पर वैज्ञानिक खोजें हुई हैं। भारतवर्ष में तीर्थों के महत्व के साथ वहाँ स्नान का महत्व अनिवार्य रूप से जुड़ा है। गंगा जी का जल तो अमृत की तरह पूज्य माना गया है। ये सब देखते हुए उसे प्राणियों का प्राण कहा जाए तो उसमें जरा भी अत्युक्त नहीं। आयुर्वेद का कथन है, प्रातःकाल सोकर उठते ही एक गिलास शीतल जल पीने वाला सदैव निरोगी रहता है। उषा पान तो सभी लोग करते हैं अपने यहाँ। प्रातःकाल सोकर उठते ही एक गिलास शीतल जल पीने वाला सदैव निरोगी रहता है। मस्तिष्क शीतल, पेट का पाचन संस्थान मजबूत, आंखों में चमक रहती है। शुद्ध जल मनुष्य का जीवन है, उसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। साथियों, खेद है कि जल को इतना अधिक महत्व देने और उसकी शुद्धता को अनिवार्य मानने वाली मनुष्य जाति ही आज उसे गंदा करके स्वयं भी नष्ट होने, बीमार और चिर रोगी होने के सरंजाम जुटा रही है। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक श्री आर्थर गॉडफ्रे
एक संस्मरण में लिखते हैं, मैं उन दिनों हेज ब्रॉडक हाइट्स पढ़ने जाता था। उन दिनों न्यू जर्सी में सैडल नदी के तट पर पहला कारखाना लगा था। कारखाने की कीचड़ बदबू इस तरह से उसमें गिरती थी कि हम लोग स्नान नहीं कर सकते थे। स्वार्थी और पेटार्थी लोगों ने हमारे निवेदन को नहीं सुना था और अब तो पैसाई हैकेनसैक, खाड़ी, हडसन, सारी नदियां नरक कुंड बन गई हैं। सारा जल दूषित हो गया है। मनुष्य जाति जल को दूषित कर आत्मघात की तरह स्वयं रोगी बनने जा रही है। इसे उसकी भूल नहीं, मूर्खता ही कहा जा सकता है। वायु प्रदूषण के समान आज जल प्रदूषण भी संसार के सामने एक महंगी समस्या बन गया है। अधिकांश शहर नदियों के तट पर बसे होते हैं। भारी उद्योग शहरों में ही होते हैं। कनाडा आदि विकसित देशों में तो हाइपीरियन जैसे टैंक भी बनाए गए हैं जो शहरों का मल और गंदगी को साफ कर देते हैं। केवल शुद्ध किया हुआ जल ही नदियों में गिरने देते हैं। किंतु भारतवर्ष में तो शहरों के लाखों लोगों का मलमूत्र भी नदियों में ही गिराया जाता है। गंगा आदिकाल से संस्कृत का अंग रही है। वर्ष की 12 अमावस्याओं के 12 स्नान तो निश्चित ही हैं। पर्व और त्योहार अलग, उनमें आज भी करोड़ों लोग स्नान करते और बर्तनों में जल भर कर ले जाते हैं। आज अधिकांश मलमूत्र का प्रवाह हो गई है। ऋषिकेश के एंटीबायोटिक कारखाने से लेकर कलकत्ते तक उसमें कितना मैला कूड़ा कचरा गिरता है, उसकी याद करने मात्र से जी शिहर उठता है और लगता है आज सचमुच ही गंदगी की दृष्टि से दुनिया नरक हो गई। किसी समय अमेरिका के सुंदर झरने, जो अपनी प्राकृतिक छटा के कारण प्रकृति प्रेमियों का मन ललचाते थे और लोग वहाँ कुछ समय बिताकर शांति प्राप्त करने के लिए जाया करते थे, अब उनके किनारे पर बड़े बड़े सूचना बोर्ड लगे हैं। डेंजर, पॉल्यूटेड वाटर, नो स्विमिंग, खबरदार पानी जहरीला है, इसमें तैरिए मत। औद्योगिक नगरी के निकटवर्ती सरोवर एक प्रकार से मृतक संज्ञा में गिने जाते हैं। उनका पानी किसी के उपयोग में नहीं आता। नदियां अब गंदगी बहाने वाली गटरें भर रह गई हैं। राइन नदी को तो यूरोप की गटर कहा जाता है। स्वीडन सरकार ने डिडेलाबेन नदी को अपना प्राकृतिक रूप बनाए रखने के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया है। यह इसलिए किया गया कि बढ़ती हुई औद्योगिक प्रगति कुछ दिनों में संसार की जलराशि की शुद्धता को नष्ट कर देगी। पानी में सर्वत्र विष भरा होगा। मजबूरी में पीना तो उसे ही पड़ेगा और उसके दुष्परिणाम भी कष्टकर असाध्य रोगों के रूप में सहने ही होंगे। तब भावी पीढ़ियां यह जानना चाहेंगी कि शुद्ध जल कैसा होता है। इसके लिए कम से कम जल देवता का एक तीर्थ तो रहना ही चाहिए, जहां उसे अपने असली रूप में देखा जा सके। पुरातत्व संग्रहालय इसलिए बनाए जाते हैं कि भूतकाल की झांकी देख सकना संभव हो सके। अगले दिनों भी यह नदी शुद्ध जल है, प्रवाहित करती रहे। यह नदी शुद्ध जल है, प्रवाहित करती रहे और एक दर्शनीय स्थान समझी जाती रहे। इसलिए इसमें मलमूत्र अथवा कारखानों की गंदगी डालने पर प्रतिबंधित रखा गया।
एरिज़ोना के प्रोफेसरों की एक समिति ने जनता की ओर से तांबा बनाने वाली 6 फैक्ट्रियों पर $2 अरब का दावा किया है। वादियों का कहना है कि इन कंपनियों ने जनता की जान माल की जो अपार क्षति की है, उसके बदले इन्हें इतना हर्जाना तो देना ही चाहिए। ऐसा ही एक मुकदमा जनता की ओर से न्यूयॉर्क की प्रमुख महिलाओं ने डीडीटी बनाने वाली 300 कंपनियों के विरुद्ध दायर किया है और $30 अरब की इस आधार पर मांग की है कि उनके उत्पादन ने जन स्वास्थ्य को भारी हानि पहुंचाई। रसायन विशेषज्ञ नारवर्ल्ड डफिमराइट ने नॉर्वे की सेंट फ्लेयर झील से पकड़ी गई मछलियों का रासायनिक विश्लेषण किया तो पारे की खतरनाक मात्रा पाई गई। मछलियों में पारा कहाँ से आया? मछलियों में पारा कहाँ से आया? अधिक बारीकी से पता लगाया तो मालूम हुआ कि औद्योगिक रसायनों में पारे की भी एक बड़ी मात्रा होती है और वह गंदगी के रूप में बहती हुई झीलों में पहुँचती है। सोचा यह गया था कि पारा भारी होने के कारण जल की तली में बैठ जाएगा। कुछ मछलियां यदि पारे से मर भी गईं तो कुछ विशेष हानि ना होगी, पर यह अनुमान गलत निकला। शोधों ने बताया कि जल में पहुंचकर पारे की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, उसकी सूक्ष्म मात्रा जीव कणों में प्रवेश कर जाती है, उन्हें छोटे कीड़े खाते हैं और वे मछलियों की खुराक बनते हैं। इस प्रकार पारे की रासायनिक प्रतिक्रिया मछली के मांस में एक इकाई बनकर बस जाती है। विश्लेषणकर्ताओं ने बताया कि इस प्रकार की पारा प्रवाहित मछलियों को खाने वाले मनुष्य अंधे या पागल हो सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में तो वे मर भी सकते हैं। मित्रों, इस वैज्ञानिक निष्कर्ष के उपरांत उद्योगों में पारे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए। इस प्रकार के उद्योगों में कागज निर्माण और समुद्री जल में से क्लोरीन निकालने वाले कारखाने अग्रणी थे। इस निष्कर्ष ने अमेरिका को भी चौकन्ना किया। उसने भी अब पारे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। फलतः उसमें 86% कमी तत्काल कर दी गई। फिर भी यह प्रश्न तो है ही कि पारे की जो मात्रा जल में चली गई, पारे की जो मात्रा जल में चली गई, उसका प्रभाव कम से कम 50 वर्ष तक तो बना ही रहेगा। इसके द्वारा होने वाली हानियों से कैसे बचा जाए? मित्रों, पारे की भांति कुछ और भी ऐसे ही रसायन हैं जिनका खतरा कम नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा ही है। उन्हें भी उद्योगों में भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है और उनका कचरा भी जल दूषण में अग्रणी ही रहता है। डार्टमाउथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हेनरी श्रूडर ने अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीशा, निकेल, कार्बोलिक जैसे पदार्थ भी कम घातक नहीं है। उनका प्रयोग इन दिनों बहुत चल पड़ा है। इनकी अति सूक्ष्म मात्रा भी रक्तचाप एवं फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। अमेरिका में कचरा वृद्धि का एक और कारण है। वहाँ 48 अरब डिब्बे, 28 अरब बोतलें, 10 करोड़ टायर, 70 लाख मोटर गाड़ियाँ हर साल कचरा बन जाती हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको रद्दी हो जाने के बाद कचरा ही बनना पड़ता है और फिर उसे समुद्र में पटक दिया जाता है।
फलतः यह कूड़ा समुद्र तट के किनारे की खतरा बनता जा रहा है। इस कचरे में गंदगी जड़ जमाती है और फिर समीपवर्ती क्षेत्र के लिए विपत्ति खड़ी करती है। थोड़ा इस्तेमाल करो, फेंक दो और नया खरीदो का नारा उस देश की विलासिता और समृद्धि बढ़ाने में कितना सहायक सिद्ध हुआ है तो समय ही बताएगा। पर उससे कचरे में असाधारण वृद्धि हुई है। लोग अपनी पुरानी मोटरों के प्लेट उतार कर कहीं यूं ही छोड़ जाते हैं। कारों के कब्रिस्तान हर जगह मौजूद मिलेंगे। डिब्बे और बोतलों को कोई उठाता तक नहीं। इस समस्या से क्षुब्ध जनता ने अर्थ डे मनाया और यह कचरा उनके बनाने वाली फैक्ट्रियों के दरवाजों पर ले जाके पटक दिया और पटक कर पहाड़ लगा दिए और मांग की कि बनाने के साथ साथ इनकी रद्दी होने पर इनका कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी वे ही लें। साथियों, इसी संबंध में आगे पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक से। आइए सुनते हैं अगले वीडियो।